पढ़ाई में एक्चुअली इंटरेस्ट आ सकता है अगर मैं सही सब्जेक्ट पढ़ूं तो, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली उसमें चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स एज वेल। Hello everyone, welcome back to my channel and in today's video I'll help you to choose the right subject. So अगर आप स्कूल में हैं और आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज कि मास्टर्स के सब्जेक्ट में करें, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड स्पेशली इफ़ यू आर एन यूजीसी नेट एस्पिरेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे एंड दिस सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो से आप जानेंगे कि आप सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये सब्जेक्ट सही है या ये सब्जेक्ट सही है। नाउ टू बी क्लियर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। कोई सब्जेक्ट सही या गलत नहीं होता है, फिर कोई सब्जेक्ट ईजी या टफ नहीं होता है। सो पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। उसके बाद हाउ टू डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए शायद से सही नहीं है। बिकॉज देखो, इन जनरल कोई भी सब्जेक्ट गलत या सही नहीं होता है, बट येस एज एन इंडिविजुअल किसी के लिए कोई सब्जेक्ट सही और एक्चुअली गलत हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, और अब अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं, सो आई हाईली सजेस्ट कि आप पहले देखें, इधर यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है। पहले आपको अपना इंटरेस्ट जानना होगा। अगर आप साइंस में हैं और आपको जो भी आपने अभी पढ़ा पास में, ठीक है, आपको वो इंटरेस्टिंग लगा एंड इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड कि मतलब आगे जाके आप इसी पे करियर परस्यू करें, देन गो फॉर इट। बट इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ स्टिल बॉदरिंग यू, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, देन लीव इट। ट्रस्ट मी, लीव इट। आगे जाके फ्यूचर में कुछ ऐसे करना जो आपको करना पसंद ना हो, जिसमें आप आगे एक्चुअली ग्रो ना कर सकें, इट्स अ वर्स्ट थिंग। सो आई हाईली सजेस्ट कि आपको अपना सब्जेक्ट वहाँ पे चेंज कर देना चाहिए। ओके, सो आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, ठीक है ना। 11th-12th में आई हैड साइंस, आई हैड PCM प्लस CS एंड बट उसी टाइम के दौरान मुझे समझ में आ गया दैट आई मेड अ रॉन्ग चॉइस एंड मुझे मैथ्स नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। आई वाज नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई शुड हैव चोजन ईदर कॉमर्स और आर्ट्स। बट लकीली एंड स्मार्टली मैंने ग्रेजुएशन में आकर अपना सब्जेक्ट चेंज किया एंड मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज नॉट एन एवरेज किड, ठीक है। मेरे को पढ़ाई में एक्चुअली इंटरेस्ट आ सकता है अगर मैं सही सब्जेक्ट पढ़ूँ तो। इट्स जस्ट अबाउट कि आप सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो साइंस के टाइम तक मुझे लगता था कि मतलब मेरे इवन पेरेंट्स को भी लगता था कि मतलब इसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड तो हमसे कुछ नहीं करवाएंगे। मतलब दे वुड हैव नेवर थॉट कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी, ठीक है, और मेरे भी कभी माइंड में नहीं आता। बट व्हेन आई चेंज माई सब्जेक्ट और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आई, तब मुझे लगा कि ओके, देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन फ्यूचर एंड मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ सकता है ओनली इफ आई रीड द राइट बुक्स। दैट्स द पावर ऑफ द राइट चॉइस। आई मेड अ राइट चॉइस एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैं 22 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, ठीक है। तो इट्स जस्ट बिकॉज आई मेड द राइट चॉइस। उसके बाद जाके व्हेन आई डिड माई मास्टर्स, आई न्यू कि मुझे बैचलर्स में ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा है। आई एम लिटरली इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू परस्यू माई फ्यूचर इन दिस सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। इसीलिए मास्टर्स में जाके आई मेड अ चॉइस दोबारा से कि मैं मास्टर्स इसी सब्जेक्ट में करूँगी। ग्रेजुएशन में एक्चुअली माय पेरेंट्स प्लानड कि ठीक है, तुम्हें आर्ट्स में डालना है तो ये कर लो, इसमें तुम एंकर बन सकती हो, ठीक है, दैट्स व्हाट दे थॉट। बट उसके बाद गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स एंड बट लकीली मतलब मास्टर्स में जाके आई मेड अ चॉइस बाय माई सेल्फ, जहाँ पर मैंने दोबारा इस सब्जेक्ट को चूज़ करा क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर तुम स्कूल में हो, ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो, तो बस बहुत ही मतलब टाइम लेना और सब सोचना कि वो 3-4 साल तुम किस सब्जेक्ट को देने वाले हो, ठीक है। आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, तुम कहाँ पे खुद को देखते हो या क्या करना चाहोगे इस सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नाउ इफ़ यू आर इन योर ग्रेजुएशन एंड अब आपको मास्टर्स डिग्री करनी है, तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ग्रेजुएशन में आके भी मे बी आपने गलती कर दी, ठीक है, आपने BSc कर रहे हो या फिर कुछ और BTech कर लिया, बट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ठीक है, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब आपको MBA करना है या फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है, देन चेंज। अभी भी टाइम है, वो 2 साल में आप सब कुछ सीख जाएंगे, बट प्लीज़ चेंज, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट्स का कोई भी मतलब हमें मतलब या रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रेजुएशन में कोई बात नहीं, अगर आपने वो 3-4 साल किसी चीज़ को दे दिए, किसी जगह को दे दिए, इट्स ओके, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास आगे मास्टर्स के लिए 2 साल हैं, उसमें अपने लिए सही चॉइस करो, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप सही सब्जेक्ट चूज़ करें। नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू चूज़ द राइट सब्जेक्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही सब्जेक्ट है मेरे लिए या नहीं है? सो
एज़ आई ऑलवेज से, मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को कमेंट करके बताया भी है, मुझे लगता है आप लोगों को एक बस सब्जेक्ट जो भी आप देखो, अगर मुझे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है, एंड इफ़ यू टू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, तो आई हाईली सजेस्ट कि आपको जाके एक बस का सिलेबस देख लेना चाहिए, ठीक है। गो टू एनी वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटी के चले जाओ, या फिर उन सब्जेक्ट का ऐसे ही डालो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सिलेबस, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, आप सब्जेक्ट का वहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। तो एक बार आप जब आप पढ़ेंगे ना, आपको नेचुरली इंटरेस्ट आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर शायद दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर यू, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लो, उसका सिलेबस पढ़ो, उसका कंटेंट पढ़ो, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, क्या उसका फ्यूचर स्कोप है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको सब इंटरनेट पे मिलेगा। मैंने जैसे कि कहा है, गूगल इज गॉड, लिटरली अ गॉड। तो गूगल करो हर चीज़, जहाँ पे कोई भी डाउट हो, आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको सब बताएगा। Google is like magic and I personally have searched for like इतना stupid से stupid चीज़ों के बारे में कि मुझे लगता था यार ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं होगा, बट जब मैं सर्च करती हूँ रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के पास सेम क्वेरी है। सो नेवर हेसिटेट, गूगल पे जाके कुछ भी लिखो, ये सब्जेक्ट का बताओ, इसका क्या स्कोप है, क्या ये सही है नहीं, तो वो भी आपको गूगल बता देगा। वहाँ पर नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, लोग बहुत कुछ इंटरनेट पे करते रहते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ हेल्प, ठीक है। तो आई हाईली सजेस्ट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टू चूज़ एनी सब्जेक्ट, जाओ इंटरनेट पे जाके देखो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ऐसे करके आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई नोन है जिसने ये सब्जेक्ट करा है, तो उससे थोड़ा स्टडी मटेरियल मांग लो, उससे पूछ लो कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या क्या चीज़ें इसमें और होंगी, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे चीज़ें मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू बी इन फ्यूचर। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो मी बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ पे आपके पास एक सही सब्जेक्ट होना बहुत मैटर करता है। आई टेल यू वाई, नॉट ओनली बिकॉज आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है और उसमें पेपर 2 आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका यही होता है, ठीक है। जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है वो आपका जो आप मास्टर्स में करते हो, बैचलर्स के 4th ईयर में आप जो चूज़ करोगे वही आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो लाइक आई डिड माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो मैंने नेट का एग्जाम में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में दिया, एंड सिंस आई वॉज गुड इन दैट सब्जेक्ट, दैट इज द ओनली रीजन दैट आई वॉज एबल टू क्रैक माई यूजीसी नेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा पेपर 2 हमेशा से स्ट्रॉन्ग था। नाउ नॉट ओनली फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, बट उसके बाद जब आप एक्चुअली प्रोफेशन में आएंगे, ठीक है, लाइक नाउ आई एम इन टीचिंग, तो उसके बाद मुझे डेली एक्चुअली हर चीज़ पढ़नी होती है। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, नए कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, थ्योरीज आती रहेंगी, इंडस्ट्री में चेंजेस होते रहेंगे, सो यू ऑलवेज हैव टू बी दैट एक्टिव। वो आप कैसे होंगे, मतलब यू हैव टू बी वेरी वाइज इन दिस कि आपको वो चीज़ कॉन्स्टेंटली पढ़नी है, and that you can only do if you are genuinely interested in that study, in that subject. So अब जैसे कि मुझे डेली पढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ नहीं आ रही है, और ऑब्वियसली मतलब मैंने सब कुछ तो नहीं इतना अच्छा पढ़ा होगा ना, देयर विल बी समथिंग जो मैंने मिस किया होगा। सो मैं अब पढ़ रही हूँ, अब सीख रही हूँ, बट जब मैं वो चीज़ पढ़ती हूँ और सीखती हूँ, आई एम नेवर बोर्ड। इट्स नॉट लाइक कि मैं बोर हो गई हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है क्यों पढ़ रही हूँ, इट्स सो बोरिंग, गंदा सा लग रहा है। आई एम ऑलवेज हैप्पी लर्निंग एंड यू नो रीडिंग थिंग्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, इसमें कोई भी थ्योरी आ रही है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, वाओ अच्छे से ये होता है, ऐसे ये होता है, अच्छा नया कॉन्सेप्ट आया है, ऐसे ये चेंज हुआ है। सो दैट्स द रीज़न, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट था। सो इसीलिए अगर आप आगे जाके सोच रहे हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो आप सही करें, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली उसमें चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स एज वेल। आपके बच्चे भी आपको कोई आके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका एक खुद का थॉट प्रोसेस होना वहाँ पे ज़रूरी है। आपको खुद से कोई चीज़ें वहाँ पे उस सब्जेक्ट के बारे में ओपिनियन या कुछ भी रिलेटेड उस सब्जेक्ट से, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लासरूम में आजकल के बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू फील कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। सो यू शुड हैव समथिंग टू आंसर एट दैट टाइम एंड दैट विल ओनली कम when you will read a lot, इतना सारा कि I can't tell you, ठीक है। So coming back to the point is कि बहुत important है कि आप सही सब्जेक्ट को चूज़ करें, फिर उसमें यूजीसी नेट दें, फिर आगे जाके उसी में पीएचडी करें, रिसर्च करें, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एंड जैसे कि मैंने बताया, आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट अगर आपको कैसे चूज़ करना है। इवन यू कैन कमेंट डाउन अगर किसी को कोई डाउट है, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं वैसे कहूँ जॉब के पर्सपेक्टिव से, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको आगे जाके देखना है वैकेंसी क्या, ठीक है, यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ और टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप ये चीज़ एक और कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्चुअली एनालाइज करना पड़ेगा और थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा स्कोप है,
वो कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं किस किस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, वैकेंसीज़ कितनी आती हैं, तो वो आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कितने कॉलेजेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वैकेंसीज़ आती हैं, और क्या तो फ्यूचर स्कोप क्या है, स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब जज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आगे जाके फ्यूचर में इसका क्या स्कोप हो सकता है, एंड दैट इज़ समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं तो आई हाईली सजेस्ट कि आप अपने सब्जेक्ट की एक बार वैकेंसीज देख लें कि कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती है, या आपके अराउंड जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, या फिर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि जो पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था और अब बच्चे इसमें कोई डिग्री नहीं कर रहे हैं। सो ये तो मतलब गलत हो जाएगा ना फिर। इसीलिए मतलब ये हमेशा देखना कि वो सब्जेक्ट का एक फ्यूचर हो, बच्चे उसमें हमेशा से इंटरेस्ट दिखाएं, बच्चे जा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आप वैकेंसीज देख सकते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा से ओपन रहेगी। सो ये तरीके से भी आप थोड़ा जज कर सकते हैं कि आप आगे जाके आपको ये सब्जेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड ये चीज़ आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी टू डिसाइड दैट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस और नॉट। एंड आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रोल प्ले करता है एक सब्जेक्ट आपकी लाइफ में, एंड स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ अकेडमिक्स तो बहुत ज़्यादा करेगा। इवन मुझे लगता है अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो आगे जॉब में जाके भी जो आप पढ़ते हैं वो आपकी जॉब में हमेशा से रिफ्लेक्ट होता है और वहाँ पे जाके यूज़ होता है। तो एक सही सब्जेक्ट चूज़ करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इवन जॉब चाहिए, आपको आगे PhD में जाना है, रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और उसमें अच्छा इंटरेस्ट, उसमें अच्छा नॉलेज होना वो तभी आएगा जब आप उसको बहुत जेन्युइनली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और इंटरेस्ट के साथ आप तभी पढ़ोगे जब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। सो ये चीज़ हमेशा से याद रखना, and this will definitely help you. Okay, so that's it for today's video, and I really hope that this was helpful to you. एंड आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि बहुत सारे बच्चे से कमेंट करते रहते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट सही है, ये सब्जेक्ट सही है, एंड आई फेल्ट लाइक यार इसको तो वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इनको समझाना पड़ेगा कोई सब्जेक्ट सही नहीं है एज सच पर्टिकुलर, बट ऑल यू हैव टू रिमाइंड इज कि आप किस सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे सकते हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू टू डिसाइड दैट आप सही सब्जेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर आगे जाके आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। सो okay, I guess we are done. So I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care, and I'll see you in my next video. Bye.